तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का ये पहला सवाल हल करना सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, बहुत अच्छे से एक बार समझ लो, उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। मैं उसी तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इन्होंने पूछा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सबसे पहले समस्याएं दी रहेंगी, समस्याओं को समीकरण के रूप में बदलना होगा। ठीक है, समीकरण के रूप में बदल जाएगा तो फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, जैसा हम पहले के सवालों में कर रहे हैं। तो पहला सवाल अच्छे से समझो तो सब कुछ प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एक समस्या दी गई है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दो संख्याओं का अंतर भी 26 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमें तो पता ही नहीं है कि वो कौन सी संख्याएं हैं, तो हम मान लेते हैं कि वे दोनों संख्याएं x व y हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे माना वे दो संख्याएं x व y हैं। माना वे दो संख्याएं x व y हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? तो जो संख्याएं ना हो पता उन्हें हम x व y मान सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार इन्होंने हमें क्या बताया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाना। तो हमारी संख्याएं तो x व y है, तो पहली शर्त हमसे कह रही है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट शर्त से, यानी पहला कथन हमसे ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर बराबर 26। ये पहले कथन में, पहले शर्त में हमें बताया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने लिख लिया। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और y, और इनका अंतर मतलब होता है माइनस। कितना है? 26 है। तो हमने बराबर में कितना लिख लिया? 26, और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। अब हम दूसरी शर्त पढ़ेंगे, तो हम हेडिंग डालेंगे सेकंड शर्त से। तो दूसरी शर्त क्या कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब यहां पे हम लिखेंगे कि एक संख्या, तो हमने लिखा एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी दूसरी संख्या हमने लिख ली, दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। सवाल देखो कितनी गुनी है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या में हमने 3 का गुणा कर दिया और यहाँ पे बराबर लगा दिया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक संख्या हमने x मानी है और दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। तो x बराबर 3 और दूसरी संख्या की जगह हमने क्या लिख दिया? y। अब इसको हमने क्या बना दिया? समीकरण नंबर 2। या हम इसको समीकरण 2 अभी ना बनाएं, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको इस तरफ अंदर की तरफ ले जाओ। तो x 3y का अंदर पक्षांतर कर लो, तो 3y हो गया, और बराबर हम 0 लिख सकते हैं, कुछ भी ना बचा हो। तो इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। अब चूंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम ऐसे, एक तरीका तो ये है करने का, नहीं तो सबसे सरल तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो यहीं पे आपको समीकरण 2 बना लेना है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसको हटाओ। x बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3y समीकरण 2 बना लिया। यहां से एक बात क्लियर समझ आ रही है कि जो x का मान है वो कितना है? 3y। तो ये जो x का मान 3y है, सीधा यहाँ पे रख दो x की जगह पे। ये भी प्रतिस्थापन ही हो गया, मतलब मान को हमने एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। तो देखो अब हम लिखेंगे कि x का मान कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में। तो हमने समीकरण 1 में रख दिया x का मान, समीकरण 1 में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लिखा है x, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3y। समझ पा रहे हो ना आप? x का मान क्या है? 3y, जो कि सेकंड शर्त से मिला है। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 3y रख दिया और माइनस y बराबर 26 ज्यों का त्यों रख दिया। माइनस y और बराबर 26, ये ज्यों का त्यों। अब 3y में से एक y चला गया, तो 2y और बराबर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये दो गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 26 और बटे 2। तो 2
13 दूनी 26 यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर 13 आ जाएगा। अब ये जो बाई बराबर 13 है, बाई का मान कहाँ रख दो, यहाँ रख दो सीधा समीकरण 2 में बाई की जगह पे, तो x का मान आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, ठीक है। तो x बराबर क्या है समीकरण 2, 3 बाई, है ना, 3 और बाई की जगह पे मान रख दो 13। सरल था बिल्कुल सवाल, 13 तिया 39, तो x का जो मान है वो कितना आ गया, 39। अतः पहली संख्या 39, या अतः वे दो अभीष्ट संख्याएं, वे दो अभीष्ट संख्याएं क्या होंगी, वे दो अभीष्ट संख्याएं 13 और 39 होंगी, 13 और 39 होंगी। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, यहाँ से लिखना, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, फिर ये, ठीक है। अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में तो हैं ही, तो आप देख के यहाँ पे जा सकते हो। थैंक यू।